समक्षं दर्पणदृश्यमानतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीकृष्णार्जुनसंकथामृतनिधे धीरं गभीरतलं तत्त्वान्वेष्टं तत्परैरधिगतं कैकेयी न सधीवरहि किंतु प्रत्नविचार रत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये मायाच्छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठा अस्थाने चेश्वरत्वं दुर्हरिहरां हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्टा नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवाद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शक्नोति हि वयोसोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी युवन्तः सुखवन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयक्षीणकल्मषाः छिन्नकर्मात्मानः सर्वभूतैते रताः। विचार कल किया कि शरीर छूटने से पूर्व ही इन काम क्रोधों के वेग को सहन करना चाहिए। और जिसने सहन किया है वो सुखी है, वो सुखी नर है और वो युक्त है। इसमें ये भी बताया कि शरीर छूटने से पहले बोधवान हो या साधक हो, साधक को भी सहन करना चाहिए और बोधवान अपने निष्ठा से सहन करना चाहिए, सहन करता है।
क्योंकि जब तक ये शरीर उसके यदि काम क्रोध से यदि कुछ अनहोनी होती है तो उसके बोध में तो घाटा नहीं है, उसके जन्म मरण की जन्म मरण उसका होगा ऐसा तो नहीं होगा, परंतु ज्ञान रक्षा तप विसंवादाभाव, जो ज्ञान रक्षा है, लोक संग्रह है, ये उचित नहीं। एक इगलास के पास एक संत हुए हैं, स्वामी शंकरानंद, मुक्त पुरुष थे। अब लोग उनको बड़े परेशान करते, सुबह से शाम तक बैठे ही रहते थे, छोड़ते ही नहीं थे। तो एक दिन उन्होंने एक युक्ति निकाली, एक वैश्या को बुलाया और उससे कहा कि तू बेटा मेरा एक काम कर दे, और जितने पैसे तुमको लेने हैं लेते हो ले लेना, बस तुम कल आ जाना दिन में, और वह उसी के साथ गांव में शराब की बोतल लिए हुए और गले में हाथ डाले हुए पूरे गांव में घूम गए, सब में, पूरे कस्बे में, और भैया नु जा तू, अब तेरा काम हो गया। तो लोगों को उनके प्रति बहुत पहुंचा हुआ महात्मा देखो गिर गया। अब बड़ा हल्ला हुआ, भीड़ छट गई सब। अब ये जो बात है, उनके ज्ञान में तो कुछ हानि नहीं है, उनके जन्म मरण में तो हानि नहीं है, पर ये विसंवादाभाव ज्ञान रक्षा नहीं, इसको ज्ञान रक्षा नहीं कह सकते। तो साधु का जीवन व्यवहार भी जिससे सब प्रेरित हों, जिनको त्याग वृत्ति का उत्साह जागृत हो, साधु को देख करके, संत को देख करके हमारे चित्त में भी त्याग का उल्लास हो। संत के देखो एक मोटी पहचान और बताते हैं, को तो श्रोत्रिय हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रुति कहती है, ब्रह्म में स्थित हो। लेकिन एक संत लोग भी एक लक्षण बताते हैं, जिनके पास बैठने में ऐसा लगा रहे और बैठें थोड़ी देर, और बैठें थोड़ी देर, और किसी के प्रति राग द्वेष, पास में बैठने से राग द्वेष ना हो, किसी के प्रति चित्त में भेद भावना ना जागृत हो, और चित्त प्रसन्न हो, और ये लगा रहे कि इनके पास थोड़ी देर और बैठना है। तो ये भी एक व्यवहारिक लक्षण है। अब कहो कि जिससे हमारा राग होता उसके पास बार बार बैठने को, बहुत देर बैठने को मन होता है, ऐसा प्रश्न होता है। तो लेकिन देखो ये हो सकता है, परंतु चित्त की प्रसन्नता, चित्त में राग द्वेष, ऊंच नीच, ये रागी के पास बैठने से नहीं। चित्त में नित्य पास में बैठने से पूर्णिमा आती हो, अमावस्या ना हो तो, और भेदभाव ना हो, तो ये भी एक व्यवहारिक लक्षण है। तो बताया कि वो सुखी नर है, युक्त है, जो जिसने शरीर छूटने से पहले ही अपने काम क्रोध के वेग को सहन कर लिया है, जीत कर लिया है। देखो सबसे बड़ा तप क्या है? बर्दाश्त करो, यही बड़ी बात है। सहन करना, और सहन करना, जिसने सहन कर लिया लक्ष्य को रख करके, वो तपस्वी है। और जिसको खूब तपस्वी कहते हैं, बड़ा तपस्वी कहते हैं, यदि उसके जीवन में सहनशीलता नहीं है, क्रोध आवेश आ जाता है, तो वो तप नहीं है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं, तप को क्या, तप की परिभाषा माना है एकाग्र्यम तपः,
मन की जो एकाग्रता है उसी का नाम तप है। इंद्रियों की जो एकाग्रता है, अंतःकरण की जो एकाग्रता है, उसका नाम तप है। यदि तप करने से हमारी इंद्रियां शांत नहीं हो रही, मन की एकाग्रता नहीं हो रही, तो वहाँ वो तप नहीं हो रहा है, किसी अहंकार की पुष्टि हो रही। सहन करने में आप देखेंगे, पर एक बात है, सहन तो करें लेकिन चित्त में उद्वेग प्राप्त ना हो। बिना उद्वेग प्राप्त किए हुए जो सहनता है, सहन करना है, वो तप है। और हम किसी दबाव के कारण ये हमको मारेगा, अगर हम झूठ बोल दें हमको घर से निकाल देगा, ये जी अगर ऐसे हम सहन कर रहे हैं तो उसको तप नहीं कहा है। उस सहनशीलता में, सहन में प्रसन्नता चित्त की होनी चाहिए। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, यु अंतः सुखो अंतरारामस्तथांतर ज्योतिरेव संयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। जिसका सुख अंता है, जो आराम भी अंत ही करता है, जिसका प्रकाशन ज्योति भी अंत है, ऐसा जो कर्मयोगी, पूर्व में जो कर्मयोगी था, अब तो क्या है वो ज्ञान योगी है, कर्म संन्यास योगी है। वो ऐसा योगी है ब्रह्म निर्वाण को, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता, ब्रह्म ही हो जाता है। तो यो अंतः सुख, हमने अपने सुख को कहाँ कहाँ फेंका हुआ है। किसी ने मॉल में फेंक दिया, किसी ने सिनेमा में फेंका हुआ, मिठाई की दुकान पर, नमकीन की दुकान पर निंदा चुगली करने में अपने सुख को वहां रखा हुआ है। और ये तो विषय सुख रहे, यानी इस लोक के देह से लेकर के अहंकार पर्यंत, ब्रह्म लोक पर्यंत, जहाँ जहाँ हमने सुख को रख रखा है, चाहे वो ब्रह्म लोक में रख रखा है, स्वर्ग में रख रखा है, सोपाधिक ईश्वर में रख रखा है, मायुपाधिक ईश्वर में रख रखा है। किसी ने उस सुख को सोपाधिक ईश्वर में रखा है, तो उसको भी महाशिव का बोध नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो तुम मेरे शंख चक्र गदाधारी जो तुम देख रहे हो, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। और ये सोपाधिक रूप है, ये अंतः शुद्धि के लिए तो ठीक है, लेकिन महाशिव की यात्रा ये नहीं है। तो जो जो हमारा सुख है, जहाँ जहाँ भी सुख रखा, इस लोक से लेकर के परलोक तक, सोपाधिक ईश्वर में, ब्रह्मलोक क्या है, सोपाधिक ईश्वर, इनमें जो रख रखा है, वो सारा सुख क्या है, बाह्य सुख है। जैसे रसगुल्ला गुलाब जामुन का सुख है, वो बाह्य है। अपने से बाहर, आत्मा से बाहर जो भी अन्य वस्तु है, जो दृश्य होती है, उन दृश्य वस्तु में जो सुख को हमने रखा है, वो सब सुख क्या है, वो सब बाह्य सुख है। निंदा चुगली में आने वाला सुख, ये सब बाह्य सुख है। तो जितना भी अनात्मा है, ये सब क्या है, बाह्य। जो अपने से अन्य मालूम पड़े, वो सब बाह्य है। तो उस बाह्य में जो सुख को रखते हैं, उसको अंतः सुख है, और बाह्य सुख लेने वाला है। लेकिन ये तो योगी कैसा है, अंतः सुख है। यहाँ सुख और आत्मा, इनमें भिन्नता नहीं है।
जो सबके भीतर है, सबका प्रकाशक है, सबका अधिष्ठान है, वो सुख स्वरूप है। या मोटे स्तर पर समझें, जो सब कुछ त्यागने के बाद में सुख अनुभव में आता है वो है अंतः सुख। व्यवहार दशा में भी जो आपके पास वस्तु है दे करके सुख आता है तो अंतः सुख, और लेकर के सुख आता है तो बाह्य सुख। हमको यहाँ से परीक्षण करना है कि हम ग्रहण करके सुखी होते हैं या त्याग करके सुखी होते हैं। कहते हैं हमने संन्यास ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण करने की चीज नहीं है। संन्यास का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। आजकल महात्मा लोग जो छोटी सी झोली में रखते हैं, साथ साथ निकाल के तुरंत दिखाते हैं, देखो हम सन्यासी है। तो सन्यासी का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, वो स्वयं ही प्रमाण है, त्याग ही उसका प्रमाण। अपने आत्मा को के विषय में कोई कहे कि तुम हो या नहीं हो, तो उसके लिए कोई नगर पंचायत से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए कि हम हैं या नहीं है, हम हैं। हाँ, हम कोई चीज को ग्रहण किए हुए तो नगर पंचायत का हमको प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ इन्होंने फलाने मकान को ये ग्रहण किए हुए हैं, इनका मकान ये है। लेकिन आप जब बिना मकान वाले हैं, बिना मकान वाले हैं, बिना दो कान वाले हैं, बिना एक कान वाले हैं, एक कान वाले माने शरीर, सुनने वाले नहीं हैं, दुकान वाले नहीं हैं, बंगला वाले नहीं हैं, तो आपको नगर पंचायत कोई प्रमाण दे नहीं सकता। आप स्वयं प्रमाण है, मैं हूं। ये त्याग ही ये प्रमाण है। जहां जहां आप सुख ले रहे हैं, अन्य में सुख ले रहे हैं, वो सब बाह्य सुख हैं। और उन सुखों में भी जो सिद्धि होती है वो इस अंतः सुख, आत्म सुख, ये क्या है? आत्मा ही सुख रूप। इसी से उन विषयों में सुख मालूम पड़ता है, आत्मा की वजह से। सब नावारे पत्यु कामाया पति प्रियम भवति, आत्मानस्तु कामाया पति प्रिय भवति, नावारे सर्वो कामाय भवति। मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, अरे मैत्री, नावारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति। पत्नी कहे कि मैं तो आपके लिए जीती हूँ, आपको सुख देने के लिए जीती हूँ, हैं? तो कहते हैं याज्ञवल्क्य, नावारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मानस्तु। अपने लिए हम पति को चाहते, पति के लिए। ये तो एक शिष्ट भाषा है, शिष्ट भाषा है कि नहीं आपका ही है सब। किसी कोई सज्जन हो और उनसे कहा कि ये मकान किसका है? बस सब आपका ही है हमारा। दशरथ जी ने भी यही कहा था, याज्ञवल्क्य मुनि को यही कहा था, आपके बच्चे हैं। और जब ले जाने की बारी आई तो देखो कैसे हृदय धड़-धड़ करने लगा दशरथ जी का। तो ये शिष्ट भाषा है। सब अपनी आत्मा के लिए सबसे प्यार करते। पत्नी पति को अपने लिए प्यार करती है, पति पत्नी को अपने आत्मा के लिए प्यार करता है। क्योंकि विषय में कहीं प्यार नहीं है, आनंद नहीं। भक्ति में कहा जाता है आपके तत्सुखित्वम सुखित्व, आपके सुख में हमारा सुख है। ये निष्काम कर्म हो सकता है, पर जब आत्म तत्व का निरूपण होता है तो वहां छोटा पड़ जाता है। निष्काम कर्म में हमको फल नहीं चाहिए,
हमको फल नहीं चाहिए, औरों को समष्टि को अर्पित कर देते हैं, वो निष्काम कर्म तो हो सकता है। इसलिए भक्ति निष्काम कर्म है, निष्काम भाव है। और यहाँ तो आत्म तत्व का निरूपण है। सब जिसको भी आप प्यार करते हैं, ये सब जो आप प्यार है आप अपने लिए नहीं करते। परम प्रेमास्पद भगवान हो सकते हैं, सबसे प्रिय हो सकते हैं, परंतु आत्मा नहीं हो सकती। जब परमात्मा हमारा आत्मा होता है तब वास्तविक प्रेम होता है। नहीं, उससे पहला जो प्रेम है वो 2 नंबर का प्रेम होता है। तो यू अंतः सुखा, जिसका जो सुख है बाहर नहीं है, आत्मा ही जिसका सुख है। इससे क्या बता रहे हैं? आत्मा सतत स्वरूप है। दूसरा एक बात और बताइए, वो अंत आराम, वो जो है आराम, कहीं होटल में जाकर के, किसी के घर में जाकर के आराम नहीं करता है। आराम का विषय उसका बाह्य नहीं है, आराम का विषय भी क्या है? उसका अंता ही है। तो ये क्या है? आराम, आरमण, आराम जो है ये अधिष्ठान है। और यो अंतः सुखा जो क्या है? ये आनंद है। तो यहाँ तीनों की एकता बताई जा रही है। आनंद की अंतः सुखा आनंद, अंतरारामस ये अधिष्ठान, और तथांतर ज्योतिरेव, जो ज्योति है ज्ञान, प्रकाशक, प्रकाशक, अधिष्ठान, अनंतता, ये तीनों को एक बताया जाता है। जिसका प्रकाशक भी वही है, अधिष्ठान भी वही। लोक में ऐसा देखा जाता है कि प्रकाशक कोई अन्य होता है, अधिष्ठान कोई अन्य होता है। जैसे एक टॉर्च है, ये प्रकाशक हो गई, अन्य हो गई। आप कहीं जंगल में जा रहे हैं तो जो रास्ता दिखाने वाली टॉर्च है वो प्रकाशक है, या कोई मनुष्य रास्ता बता रहा है वो प्रकाशक है। लेकिन जहां बैठे हुए हैं वो जो पृथ्वी है वो अलग है, जहां चल रहे हैं वो अलग है। तो लोक में अधिष्ठान अलग होता है, प्रकाशक अलग होता है। और यहाँ का क्या है कि अधिष्ठान भी वही है और प्रकाशक भी वही है, और वो सीमित नहीं है, अनंत है, अनंत सुख है। यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है वही सुख है, जो अनंत है वही सुख है। नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं। अल्प यानी विषय में सुख नहीं है। तदल्पम तद मर्त्यम, मर्त्यम जो अल्प है वो विनाशी है, जो अनंत है वो अविनाशी है। तो यहाँ अधिष्ठान भी वही है, प्रकाशक भी वही है, अनंत, और वो अनंत है। तो आपने या इसको और एक ढंग से समझ सकते हैं। ज्योति अंतः आराम और अंतः सुख। ज्योति क्या है? ये वृत्ति है। और ये जो ज्योति है किसी विषय को पकड़ करके नहीं,
जो ये वृत्ति है ये किसी विषय को नहीं पकड़ती, ये अंतः यानी आत्मा को ही विषय करती है और उसी में बैठती है, आरामस स्थैर्यता को प्राप्त होती है। और वैसे भी देखा जाए सब का सब आत्मा में ही बैठता है, क्योंकि जो जिसका अधिष्ठान होता है, जिसका प्रकाशक होता है, उससे वो चीज भिन्न होती नहीं है। एक चीज और देखें, विषय देश और वृत्ति देश ये दोनों भिन्न नहीं है। बाहर रखा हुआ विषय, अंतःकरण में जो वृत्ति है, ये भी दोनों भिन्न नहीं है। वृत्ति का देश, वृत्ति और विषय का देश ये भिन्न इसलिए नहीं है, जिस क्षण आपने देखा उसी क्षण विषय दिखाई दिया, यानी अज्ञात विषय नहीं। वृत्ति उदित हुई तो विषय है और वृत्ति उदित नहीं हुई तो विषय नहीं। तो दोनों का एक देश हो गया और एक काल हो गया, नहीं हो गया। जब देखी, जब माने काल, जब देखी तब दिखाई